अभय दुबे आपसे शुरू करेंगे। अभय जी, आपने कभी सोचा था यूं घुसपैठिए अपने आप खुद ब खुद बॉर्डर पर बांग्लादेश जाने के लिए बेताब आपको नजर आएंगे? वीडियो आपने देख लिया होगा अभय जी। मानक जी, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि चाचा जी ने कह दिया चलो बच्चों छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, घर की छुट्टी, घर की छुट्टी। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को लगा दिया बिरयानी, बिरयानी खाओ बांग्लादेश जाओ, बिरयानी खाओ बांग्लादेश जाओ। मजाक बना दिया है देश की सरकार ने, देश के गृह मंत्रालय को। कितनी शर्मनाक बात है। एक हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, जिसका सेक्शन 32C के तहत हम आइडेंटिफाई करते हैं और डिपोर्ट करते हैं। शर्मनाक बात है। एक बार अमित शाह साहब पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट तो पढ़ लेते। क्या कह रही है वो रिपोर्ट? वो रिपोर्ट ये कह रही है, जो जिसका जिक्र आपने किया, कि बरसों से हमारे केसेस पेंडिंग है बांग्लादेश के पास आइडेंटिफाई करने के, कि आप हमने जो जिन लोगों को पकड़ के खासकर वेस्ट बंगाल में भी बरसों से जेल में डाल कर रखा है, उनकी पहचान स्थापित नहीं करती बांग्लादेश की सरकार, क्योंकि केंद्र में कमजोर सरकार बैठी हुई है। वो पहचान स्थापित नहीं करती, तो जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उसको भारत के हमारे नागरिकों के करों के पैसे से रोज बिरयानी परोसी जा रही है। आपने बहुत अच्छी बात की कि कैसे वो आंकड़ा जो 2014 में 14,916 था डिपोर्ट करने का, 2005 में 13,692 था, वो गिरते गिरते 51 तक आ गया। अमित शाह साहब, आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ो। आप क्यों आए? वेस्ट बंगाल और असम चुनाव थे इसलिए। महाराष्ट्र के एडीजीपी का पार्लियामेंट्री कमेटी में पढ़ो तो सही रिपोर्ट। क्या कह रहे हैं वो? मानक जी चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो महाराष्ट्र के एडीजीपी कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कि साहब बहुत सारे छात्र आते हैं वहां से पढ़ने के लिए, उसके बाद गायब हो जाते हैं। जब उनको पकड़ ले तो करें क्या हम? डिपोर्ट कैसे करें हम? ये महाराष्ट्र के डीजीपी का बयान है, बिहार के डीजीपी का बयान है। वेस्ट बंगाल के डीजीपी ने कहा कि बरसों से हमारे यहां लोग पड़े हुए, हम कुछ नहीं कर पाते। इन्होंने खूब आरोप लगाया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, देश के दूसरे राजनीतिक दल। जानते हैं सबसे बड़ा विरोध किसने किया था? आईबी और रॉ ने। उन्होंने कहा अमित शाह साहब, आपने रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को नागरिकता देने की बात की है, तो 33,313 लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हम जानते हैं उसमें से कई स्लीपर सेल के लोग हैं। अब अमित शाह साहब, आप ऐसी क्लीन चिट देकर अगर उनको भगा देंगे तो कई सारे आतंकवादी जो स्लीपर सेल के लोग बरसों से हमारे यहां पड़े हैं, वो एक क्रम बना लेंगे आने जाने का। तो फिर ये जो प्रोसीजर हमारा एस्टेब्लिश्ड है उसका क्या होगा? आपने बात की फेंसिंग की। कितनी शर्मनाक बात है कि फेंसिंग का जो मैं आपका जवाब गृह मंत्रालय का देख रहा था, सिर्फ 31 किलोमीटर की पेंडिंग है कैबिनेट के अप्रूवल में। असम में बताइए ना, पूरी हो गई क्या फेंसिंग? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगी है उसकी फेंसिंग का हाल यह है कि 2216 किलोमीटर टोटल हमारी बॉर्डर लगती है। 1647 तो आपके आने के पहले से ही बनी हुई थी, मतलब मैक्सिमम फेंस तो था ही। वो आपने दिया है पेंडिंग फॉर स्टेट कैबिनेट अप्रूवल 31 किलोमीटर ओनली। कितना वक्त तो आप बता दीजिए, आज बताइए यहां सामने जाकर कि कितना समय आप लेंगे इसको फेंस करने में, और क्या पूरा इन्फिल्ट्रेशन रोक देंगे आप? ये इसलिए इनके पाप का घड़ा भर गया क्योंकि इनको पता है कि सीबीएसई में ओएसएम का घोटाला हुआ, इनको पता है कि नीट का इतना बड़ा स्कैम कर दिया इन लोगों ने, सीयूईटी के स्कैम की बात राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, तो ये इनके पाप पे पर्दा डालने के लिए हिंदू मुसलमान और घुसपैठ की बात करते हैं। अच्छा ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्रालय जवाब देकर जाए कि ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, फॉरेनर्स एक्ट को क्या कचरे के डब्बे में डाल दिया। ओके अभय जी, ऑलराइट। अभी आपने जो मुद्दे उठाए, अभी के शर्मा जवाब देंगे, मुस्कुरा भी रहे थे, मुझे पता है उनके पास जवाब तैयार है। लेकिन अभय दुबे, मैं चाह रहा हूं आप ये वीडियो पर जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखकर अभय जी ऐसा लगता है कौन घुसपैठिया खुद छोड़कर जाता है? मैं ये सोच रहा हूं अभय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के आरोपों में दम है कि टीएमसी के राज में इन सबको शह दी जाती थी, इसीलिए आते थे, जाते नहीं थे अपनी मर्जी से। आज बीजेपी के राज में इनमें खौफ है, इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं। अगर गंभीर पत्रकारिता आप करते हैं, गंभीर, और मैं मानता हूं आप बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत मूर्धन्य और गंभीर पत्रकार हैं, अगर ये वीडियो सही है तो तुरंत गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगिए, तुरंत मांगिए। एमईए का जवाब नहीं देखा आपने? एमईए ने क्या कहा कि हमने बांग्लादेश की सरकार को दिया है
2886 लोगों का अप्रूवल आएगा, उसके बाद डिपोर्ट। ये क्या मजाक बना दिया देश को आपने? नहीं, अभय जी, क्या एक सेकंड, अभय जी, वन सेकंड। शुभेंदु अधिकारी का कहना है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का, कि हम इनको भेजेंगे, कानूनी तौर से भेजेंगे, बीएसएफ के हवाले करेंगे, और बीएसएफ इनको बांग्लादेश के सिक्योरिटी फोर्सेस को कानूनी तौर से हैंड ओवर करता है। नहीं, ऐसा नहीं करते। मेरी बात सुनिए, शुभेंदु अधिकारी से पूछिए, उन्होंने तो कानून पढ़ा नहीं, नए चीफ मिनिस्टर हैं। केंद्र सरकार ने पावर डेलीगेट किए और एसटीएफ बरसों से हर जिले में आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने के लिए बनी है, जो एमईए का जवाब है। ये शर्मनाक बात है। ये दृश्य जो दिखा रहे हैं देश में की आंखों पर पर्दा डालने के लिए, बीच में भी भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के लोग हैं, उन्होंने फर्जी, जो हमारी माताजी को दर्शन करने पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाते हैं, वो भी वीडियो डाले कि देखिए भाजपा की सरकार बनने की सुगबुगाहट में कैसे हजारों लोग भाग रहे हैं। आज ये कहकर जाएं, अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगिए, या कहिए कि ये जो फुटेज है अमित शाह साहब कहें कि ये जो जा रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है, ये सच है। ये झूठ और बकवास करते हैं, ये लॉलेसनेस है। ये आप, कोई कानून का राज नहीं है। अगर मैं जीवंत पत्रकारिता आप करते तो उनसे तुरंत इस्तीफा मांगिए कि जो प्रोसीजर ओके, के शर्मा जवाब दीजिए भाई। के शर्मा, ये गैर कानूनी तरीके से या तो आप इनको बांग्लादेश में भेज रहे हैं, धक्का दे रहे हैं रात में या दोपहर में, जैसे अभय दुबे कह रहे हैं, क्योंकि कानून तो ये नहीं कहता है, और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। छोड़ रहे हैं ये साहब। बोलिए के शर्मा। एक मिनट, एक घुसपैठिया था जिन्होंने थोड़ा सा इनको अभय दुबे को कहिए, जिसको महाराष्ट्र में मानक जी अभय दुबे को कहिए कि अपनी माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया। अब अभय दुबे को समझाइए। बोलिए के शर्मा। अभय जी रुक जाइए, अभय जी रुक जाइए ना प्लीज। मैं इनसे जवाब लीजिएगा। महाराष्ट्र, अरे ले रहा हूं, रुकिए तो सही, जवाब दे रहा हूं, रुकिए ना। माइनॉरिटी सेल का प्रमुख रुबेल शेख बांग्लादेशी घुसपैठिया निकला। ओके, अब रुक जाइए, ऑलराइट, अब रुकिए अभय जी।